नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सेजिटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी बहुत सारी कुंडलियों में से सबसे पहली लग्न कुंडली होगी, उसमें देखिएगा पहले घर में 9 लिखा है, यानी कि 9वीं राशि है जो आपका लग्न है। तो 9वीं राशि धनु है। अगर आपके पहले घर में 9 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। ये मेरा पहला आपको सजेशन है। इस वीडियो को देखिए, इस चार्ट को, इसमें चंद्र जहाँ लिखा है, आपकी कुंडली में चंद्र जहां भी लिखा होगा वहां 9 लिखा होगा तो आपकी धनु राशि हो गई। बी रिमेंबर दिस, अगर आपके कुंडली में चंद्र लिखा होगा वहां 9 लिखा होगा तो धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। पहले घर में 9 लिखा है वहां चंद्र हो तो लग्न भी वही हो गया और चंद्र राशि भी धनु हो गई। ऐसे एक्सेप्शन होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो ये वीडियो को देखिएगा। देखिए, धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए ये महीना धर्म का सफर है। धर्मस्थान में इतने सारे ग्रह हैं और ये कहीं ना कहीं से, देखिए, यू आर बेसिकली, आपका जो सोल है, आत्मा है, वो बहुत रिलीजियस आत्मा है। आप जैसे लोगों को दूसरे धर्म के यात्रा में कभी जाना नहीं चाहिए। मैं यात्रा यानी कि मैं ज़्यादातर देखता हूँ सेजिटेरियस गुरु का लग्न है, यानी कि धर्म गुरु का लग्न है, ये रिलीजियस लोगों का लग्न है। और ऐसे लोग जब दूसरे मंदिरों में जाते हैं दूसरे धर्म के, तो दूसरे धर्म के प्रति बहुत आकर्षण हो जाते हैं। सो जन्म का गुरु अगर अच्छा नहीं है तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ सेजिटेरियस वाले धर्म तक बदली कर लेते हैं। मैंने वो अनुभव किया है। इसके लिए जो सेजिटेरियस है उनको मैं कम से कम ये बोलता हूँ कि अपने धर्म से लगे रहिएगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है जो छोटे छोटे संप्रदाय है हिंदुस्तान में, उसमें ज़्यादातर सेजिटेरियस वाले को मैं ज़्यादातर अटैच होते देखता हूँ। सेजिटेरियस ब्राह्मणों की राशि है, एडवाइजरों की राशि है, ट्रूथ राशि, सच राशि है, भगवान को मानने वाली राशि है। मंदिरों में जाना, ईश्वर को मानना, यही आपका काम है और यही आपको गॉड गिफ्ट मिली है। देखिए, 7.5 का नज़ारा भी थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। लग्न में शनि आया है आपको, यानी कि 2.5 साल जो आपने निकाला है वो खराब था, और दूसरे 2.5 के ऊपर दूसरे 2 साल, यानी कि 4.5 साल से काफ़ी आप नेगेटिव दबाव में है। कर्मस्थान पे प्रेजेंटली शनि की एस्पेक्ट है। नौकरी में आपको पदभ्रष्ट होने का अनुभव भी 2 साल में आएगा, या तो, और अभी 6 महीना बाकी है। सबसे शनि की नेगेटिविटी है, लग्न में आया हुआ शनि इंसान को एक पनिशमेंट देता है, अपनों से दूर रहने का टाइम है। देखिए, लग्नेश 12 में है, लास्ट 10 महीने से लग्नेश 12 में है। नवंबर में लग्नेश लग्न में आ जाएगा, यानी कि गुरु का लग्न में आ जाने से रिलीफ मिल जाएगा। ओवरऑल पिक्चर में देखिए, शनि राहु का श्रापित दोष दिख रहा है, यानी कि अगर मैरिज लाइफ में इश्यू नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सप्तम स्थान में राहु और लग्न का शनि सप्तम स्थान को देखता है, यानी कि एक तो 7th हाउस का राहु मैरिज लाइफ में विवाद कराता है। ये जो वैवाहिक जीवन का पार्टनर है, स्पाउस, ये आपके साथ विवाद में उतरेगा। राहु का काम ही है विवाद, झगड़ा, बीमारी, कर्ज, ऋण और शत्रु, ये सब बढ़ाने का काम है राहु का। राहु 7th हाउस में है, साथ में शनि का अपोजिशन है, शनि राहु का अपोजिशन है। ये एक श्रापित दोष का निर्माण हुआ है जो आपके जीवन में लास्ट 2 साल से काफी नेगेटिव दबाव में है। कर्मस्थान पे शनि की एस्पेक्ट है, और ये महीने में शुक्र भी नीच राशि का कर्मस्थान में आ रहा है। देखिए, शुक्र 10 सितंबर से 3 अक्टूबर, यानी कि 2nd वीक 3rd वीक से आगे जैसे ही आप चलते हैं, शुक्र कर्मस्थान में नीच राशि का आ रहा है। यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं कहीं भी तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। ऑफिस में कोई फीमेल की वजह से आपको तकलीफ होनी है, ये बात निश्चित है। कर्मस्थान में नीच राशि का शुक्र, देखिए, वाहन से आप कोई सफर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में बदनामी, ये कन्या का शुक्र आपको दे सकता है। अपमानित होने वाला, स्त्री से अपमानित होना, स्त्री ऐसे ही। देखिए, ऑल सेजिटेरियन दे आर रूल्ड बाय फीमेल। आप कोई भी धनु लग्न को देख लीजिएगा, इनके घरों में शादी के पहले माँ का राज होता है, शादी के बाद बीवी का राज होता है। धनु लग्न वाला अगर कोई बोलता है एक्वेरियस तो दब जाता है, पत्नी से पूरा दब जाता है। सेजिटेरियस के घर में औरतों का राज होता है। आप किसी भी सेजिटेरियस को बहुत करीब से देख लीजिएगा,
कन्या राशि कर्मस्थान में, दे आर रूल्ड बाय द फीमेल्स। दे आर वन मोर थिंग कि ये ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जहाँ ज़्यादातर डायरेक्टर या इनके सहभागी सब लड़कियाँ होती हैं। और ये कन्या राशि का शुक्र 10 सितंबर से 3 अक्टूबर आपके कर्मस्थान में कुछ न कुछ वैसी कोई ना कोई फीमेल से, नेगेटिवली बात नहीं है, लेकिन फीमेल से कर्मस्थान में अपमानित होने का समय है। सेजिटेरियस बहुत आध्यात्मिक लगता है, वेरी रिलीजियस पर्सन। शुक्र तुला राशि की राशि का जो शुक्र है, देखिए वैवाहिक जीवन वाला शुक्र, ये तुला राशि वाला शुक्र 11वें स्थान में है। मतलब ये ब्रह्मचर्य का प्रयोग करने वाले लोग हैं। सेजिटेरियस को हमेशा रिलीजियन में बहुत इंटरेस्ट है। 7th हाउस में आया हुआ राहु मैरिज लाइफ के लिए डिस्प्यूटेबल है। शनि की एस्पेक्ट जो 7th हाउस पे है, ये मैरिज लाइफ का स्पाउस को बीमारी रखता है। मतलब वाइफ की जो बीमारियों का भी जो आपको प्रॉब्लम है, वो भी लगभग 6 महीना और रहने वाला है, 2 साल से है। शनि जब तक आपके 7th हाउस को देखेगा, मैरिज लाइफ में कुछ न कुछ बोर्डम देगा। 7th हाउस में ट्रांजिट का शनि हो या 7th हाउस को शनि देखता हो, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं बोर्डम देता है। ये शुक्र का मैंने आपको अलर्ट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। धर्म का सफर, ये महीना ओवरऑल देखिए तो कुछ न कुछ नई आइडिया। अगर आप मैरिड हैं और अगर आपको बच्चे हैं तो देखिए बच्चों के बच्चे, ये 9th हाउस में बहुत सारे प्लेनेट हैं। आध्यात्मिक सफर है, कोई ना कोई रिलीजियस सफर है। ये बच्चों के बच्चे, उनके लिए कोई ना कोई लकी चीज है। देखिए पंच भाग्य और कर्मस्थान की युति आपके भाग्य में हुई है, ये सब। लेकिन पंचम ये जब शुक्र कर्मस्थान में जाएगा तो थोड़े अलर्ट रहने के लिए मैंने बताया, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस होगा तो रोक लीजिएगा, उस कंप्लेंट को आगे नहीं चलिएगा। बी रिमेंबर, अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो भी केयरफुल रहिएगा। और अगर सफर में जा रहे हैं, आपका बिजनेस अगर जो समझो टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो ये कर्मस्थान में आया हुआ नीच का शुक्र कुछ न कुछ कर्मस्थान में तकलीफ देगा जरूर। अभी सूर्य जैसा ग्रह देखिए आपके भाग्य में है, वेरी फर्स्ट थिंग। 16 सितंबर तक भाग्य में सूर्य आपको हेल्पफुल रहेगा। अभी सूर्य के साथ जितने ग्रह है वो थोड़े बहुत 8 डिग्री जब क्लब हो जाता है कोई सूर्य के करीब, सूर्य राजा है, राजा से जब कोई करीब आ जाता है तो लोग उसको नहीं देखते, वो रिजल्ट नहीं दे सकता। देखिए ये सामान्य नियम है। तो जब 4-5 आदमी के साथ एक चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो सबकी नज़र चीफ मिनिस्टर पे होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो पीएम पर होगी, आजू बाजू नज़र नहीं होगी। छोटे छोटे दूसरे प्लेनेट ज़्यादा काम नहीं कर सकते, राजा ज़्यादा काम करेगा, राजा सक्रिय हो जाता है। आपका भाग्य में भाग्येश है, टाइम अच्छा है, खाली फीमेल से बचते रहिएगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर देखिए कर्मस्थान में आया हुआ सूर्य आपके काम धंधे के लिए कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए 12वां गुरु चल रहा है, बी रिमेंबर दिस। 12वां गुरु में बच्चों के लिए पैसा, फीस के लिए खर्च हो जाते हैं, एक्सपेंसिव, बड़े एक्सपेंसिव। गुरु मतलब संतान। 12वें गुरु में बड़ों के लिए, अपने घर के बड़े बुजुर्ग है, यानी कि पापा, दादा, परदादा, इनके लिए खर्च होता है। मतलब दादा, उनके डैडी, अगर जितने आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े घर में जितने उम्र में बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए खर्च होते हैं। 12वां गुरु एक्सपेंसिव करवाते हैं और पैसे की शॉर्टेज करवा देता है। 12वां गुरु का वो लक्षण है। बट कर्मस्थान में आया हुआ सूर्य आपको 17 सितंबर से काम धंधे में भी देखिए सेल्फ मेड बनाने की कोशिश करेगा। सिर्फ 10 सितंबर से 3 अक्टूबर में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। फीमेल एक स्ट्रोक से केयरफुल रहिएगा। फिर मंगल देखो, मंगल आपके भाग्य में आया हुआ मंगल आदमी को जिद्दी बनाता है। जिद्दी बनाता मतलब धर्म जरूरी बनाता है। ये ऐसा धर्म जरूरी बनाता है कि आदमी को धर्म के प्रति एकदम, जो अगर तय करता है कि मेरे को फास्ट करने हैं या कोई ऐसा नियम बनाता है। धर्मस्थान और मंगल माने एनर्जी, मंगल माने जीत, लड़ने की ताकत। तो वो जबरदस्ती उपवास करते हुए लोगों को मैं देखता हूँ। जन्म का मंगल 9th हाउस में होता है। वो जन्म का मंगल की बात नहीं, ये ट्रांजिट का मंगल है। तो कहीं ना कहीं धर्म जिद्दीपना भी आप अपने आप में देखेंगे। और वो 9 अगस्त से 24 सितंबर तक पूरा अगस्त महीना जो है वो श्रावण महीना है। और ये श्रावण महीने में ये मंगल की नेगेटिविटी आप में आप देखेंगे, बहुत धर्म कार्य है। देखिए अगर ये आपने माना है वो धर्म है तो धर्म कार्य है ही वो। 25 सितंबर से 9 नवंबर तक का समय मंगल आपके कर्मस्थान में आ रहा है। कर्मस्थान का मंगल देखिए, मंगल कर्मस्थान में आ गया तो जन्म का मंगल हो तो कुल दीपक योग बनता है। काम धंधे में कहीं ना कहीं से झगड़ा, लेकिन उससे फायदा पंचम में, दशम में संतान के साथ भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा।
शेयर बाजार और सबसे अभी केयरफुल रहिएगा। 12वें स्थान में गुरु है, कोई ज्यादा शेयर सट्टा जुआ का काम नहीं करिएगा। राहु जैसा ग्रह कर्मस्थान से कर्मस्थान में 10वें स्थान में, वो कुछ और लाभदायक है। कर्मस्थान से कर्मस्थान में राहु अभी आपके 1.5 साल रहेगा। ये कहीं ना कहीं से काम धंधे के लिए मैं शनि का जब सिर्फ हट जाना जरूरी है कि शनि राहु का श्रापित दोष हुआ है। आप देखिए ये महीने में 28 सितंबर को अमावस्या आएगी, सर्वपितृ अमावस्या 28 सितंबर को श्राद्ध पक्ष है। ये श्राद्ध पक्ष 14 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। 28 सितंबर को अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा। ये शनि राहु का श्रापित दोष देखिए वैवाहिक जीवन के स्थान पे हुआ है। ये नौकरी के स्थान पर कर्म शनि की एस्पेक्ट है, केयरफुल रहिएगा। नौकरी में शनि की एस्पेक्ट है, शनि मंदिर में जाए तो बहुत अच्छा है। ये 7.5 का एक प्रकार का प्रेशराइज टाइम है। प्रेशराइज टाइम मतलब काफी दबाव का टाइम है, क्योंकि शनि लग्न में आदमी को दुख का एहसास कराता है, अपनों से दूर कर देता है। अभी 12 में लग्नेश मतलब आध्यात्मिक सफर का टाइम है। आप किसी ट्रस्ट, सेवा संस्था, मंदिरों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिकता का टाइम है। और लग्न में शनि आपको दुख का एहसास कराएगा, अपनों से दूर रखेगा। ये शनि का और एक नेगेटिविटी लग्न का शनि का। बुध जैसा ग्रह देखिए आपके भाग्य में है 26 अगस्त से 10 सितंबर तक, और बुध भी राशि बदल के सारे ग्रह आपको फर्स्ट वीक में आपके लक के लिए सपोर्ट कर रहे थे। ये सब कर्मस्थान में चेंज होके आ रहे हैं सबके सब। कर्मस्थान में मैंने बोला सिर्फ किसी फीमेल के साथ कनेक्शन है तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। कन्या राशि का शुक्र आपके कर्मस्थान में आ रहा है, कोई स्त्री की वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर खतरा बन सकता है। 11 सितंबर से 28 सितंबर देखिए बुध आपके कर्मस्थान में आया है, कर्मस्थान का स्वामी कर्मस्थान में आया है। और ये एक भद्र योग, व्यापार का योग का निर्माण करता है। पंच महापुरुष में का एक योग है भद्र योग। और कर्मस्थान में कर्मेश का आने से बुध जैसा ग्रह व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। इफ यू आर ए बिजनेसमैन, मैं इसमें ऐसा बहुत बड़े जैकपॉट तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक है कि जो टारगेट है आपके 11 सितंबर से 28 सितंबर में आप आसानी से कर पाएंगे। 29 सितंबर से 22 अक्टूबर आप आपके ये जो बुध है 11वें स्थान में जाएगा तुला राशि में, यानी कि इन्वेस्टमेंट और ब्याज। बुध को ये ब्याज से संबंध है, कमीशन से संबंध है, मार्केटिंग से संबंध है। 11 सितंबर से 28 सितंबर मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट को सेल में बहुत इजी रहेगा। 29 सितंबर से 22 अक्टूबर जो है वो टाइम है ब्याज का कैलकुलेशन का, यानी कि कुछ फिक्स डिपॉजिट्स होंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और वो आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव रहेगा। 29 सितंबर से 22 अक्टूबर का टाइम। 5 नवंबर के इंतजार में ही आप लोग को होना चाहिए अभी प्रेजेंटली, क्योंकि गुरु जब तक 12वें में है आपके काम रुके हुए हैं। गुरु 12वें में आने के बाद ये देखिए गुरु की कृपा हो जाएगी। शनि 7.5 का इफेक्ट डेफिनेटली न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। लास्ट 4.5 साल से आप लोग काफ़ी तनाव में है ही। 7.5 का नेगेटिविटी का अनुभव कर रहे हैं आप धनु वाले, सेजिटेरियस वाले। और धीरे धीरे देखिए शनि भी अभी आपका जनवरी में हाउस छोड़ रहा है, लग्न छोड़ के सेकेंड हाउस में आ रहा है। और शनि प्रेजेंटली अभी वक्री है। शनि 18 सितंबर से मार्गी हो जाएगा। तो शनि अपना जो शनि का क्वालिटीज है कि आपको जगाना, यानी कि सोने नहीं देता। देखिए जब भी आपके लग्न में शुभ ग्रह आते हैं तो आप जागरूक नहीं होते, सो जाते हैं। दुख इंसान को जागृत करता है। शनि जैसा ग्रह आपको कहीं ना कहीं से आध्यात्मिक सफर करने का ये 30 इयर्स के बाद आया हुआ बेस्ट टाइम है। और राहु जैसा ग्रह सप्तम में, मैंने बोला है सर 1.5 साल का सफर है आपके सप्तम स्थान में, यानी कि मैरिज लाइफ में ये डिस्प्यूट का टाइम है। ध्यान रखिएगा, मैरिज लाइफ में राहु जैसा ग्रह कुछ न कुछ डिस्प्यूट कराता रहेगा। और विवाद मतलब आपका जो पति या पत्नी आपसे बहसबाजी करने में कहीं कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। तो ये राहु का 7th हाउस का नेगेटिविटी है। 27 जून से मैं समझता हूँ 24 सितंबर, देखिए मैंने आपको अगस्त महीने में भी यही बोला है, सितंबर में भी यही बोलूँगा। आपका पूरा परिवार सितंबर महीने में भी 24 सितंबर तक कोई ना कोई वजह से मिलेगा। और ये दुख की वजह होगी, कोई आनंद की वजह से नहीं। कहीं ना कहीं इसमें कुछ काम नहीं होगा आपका, बट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुख की वजह से आपका परिवार मिलेगा। पैसे का थोड़ा बहुत फ्लो हो सकता है, पैसे का फ्लो रहेगा आपके लिए 24 सितंबर तक। 24 सितंबर के बाद 25 सितंबर से 17 अक्टूबर
ये भाई बहनों से जुड़ेंगे आप, अपने ब्रदर्स, और उनके पास 25 सितंबर के बाद कुछ न कुछ उससे कुछ कनेक्शन आएगा। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर हो सकता है कोई ना कोई छोटी सफ़र आपको करनी पड़े कि भाई और बहनों के लिए। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर मतलब एक छोटी सी सफ़र है 17 दिन में, हो सकता है अपने ब्रदर्स के लिए करना पड़े। और देखिए बैड डेज को मैंने मार्क किया है। 5 और 6 सितंबर चंद्र वृश्चिक राशि में आपके 12वें स्थान में गुरु के साथ है। देखिए आध्यात्मिक सफर, लेकिन ये पैसे की शॉर्टेज वाला टाइम है। 5 और 6 सितंबर, 20 और 21 सितंबर, 24 और 25 सितंबर, ये नोट करके रखिएगा। थोड़ा मानसिक दबाव का समय है, कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर आएगा आपको। चंद्र जब 6, 8, 12 में जाता है तो इंसान ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। चंद्र का काफ़ी नेगेटिविटी हमको फेस करना पड़ता है, एक्साइट हो जाता है आदमी, क्योंकि चंद्र का जो जल का जो इफेक्ट है, चंद्र सबसे नजीक नियर ऑब्जेक्ट है, और वो चंद्र जब 6, 8 या 12वें हाउस से जब जाता है तो इंसान को कुछ ना कुछ ट्रबल देता है। और ये अनुभव है एस्ट्रोलॉजी का। देखिए वृषभ, वृश्चिक, अभी आपको मैं वृश्चिक का चंद्र है जैसे कि 12वां चंद्र, ये इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ाता है। आपके जो टाइम, जो अभी ऐसा ही टाइम चल रहा है, इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ने का टाइम है। 5 और 6 सितंबर को खर्चा बढ़ जाएगा। ये बड़ों के लिए खर्च आ सकता है, अपने स्टूडेंट, बच्चे स्टूडेंट हैं उनके लिए आ सकता है। जो हुआ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है तो और मेहनत करनी पड़ेगी आपके। प्रेजेंटली जो टाइम है नवंबर तक, देखिए लास्ट जो गया वो टाइम में आपने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए, और नवंबर तक आपके हाथ से झंडे, अक्टूबर तक कुछ होगा भी नहीं। नवंबर से लग्न में आया हुआ गुरु आपको कोई भी उम्र के हो एजुकेशन ज्वाइन करा सकता है। बच्चों के लिए अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा और आपके एजुकेशन के लिए भी टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा। नवंबर का इंतजार करिए, जो भी पोस्टपोन कर सकते हो इसको पोस्टपोन करिएगा। बाद में नवंबर के बाद गुरु कृपा आप पर शुरू होगी, आप एजुकेशन के लिए भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अभी प्रेजेंटली थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर नवंबर के पहले एग्जाम। 20 सितंबर से 21 सितंबर देखिए वृषभ का चंद्र है, 6वां चंद्र, चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना है, लेकिन एक्सपेंसिव टाइम है, वो भी एक मानसिक दबाव का टाइम है। 20 और 21 सितंबर, 24 और 25 सितंबर अष्टम में कर्क का, ये भी मानसिक तनाव तो आपको देगा जरूर। अभी देखिएगा मैं आपको और कोई चीज बता रहा हूँ कि खगोल, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ। 2 सितंबर को देखिए गणेश चतुर्थी है, सूर्य मंगल की युति है। सब भाग्य में आपकी ये सब युतियाँ हुई है। सूर्य मंगल की युति आपके लिए अच्छा है, मंगल बुध की युति भी अच्छी है, सूर्य बुध की, क्योंकि ये सब 9th हाउस में हुई है। सूर्य बुध की युति देखिए कर्मेश और भाग्येश है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपकी कुंडली में अगर बर्थ चार्ट में भी अगर जो सूर्य बुध की युति होती है, देखिए धनु राशि इसके लिए धनु लग्न लकी है, क्योंकि इनका भाग्येश और कर्मेश की युति हमेशा होती है। सूर्य बुध और शुक्र के साथ साथ ही चलता रहेगा। ज़्यादातर कुंडलियों में सूर्य बुध की युति होती है। सूर्य बुध और शुक्र ज़्यादातर कुंडली 90% कुंडलियों में एक ही घर में होते हैं। आप देखिएगा, इसके लिए सेजिटेरियस मैं मानता हूँ ये लकी इसके लिए है क्योंकि सूर्य बुध की युति इनके होती रहती है, लॉर्ड ऑफ द 9th and 10th, और आप इसके लिए लकी हैं। और प्रेजेंटली 9वें स्थान में ये सब युति हुई है, आपके लिए धर्म का सफर है। कहीं ना कहीं सितंबर महीना काफ़ी धर्म का सफर रहेगा आपके लिए। चंद्र गुरु की युति वृश्चिक राशि में 12वें स्थान में, मैंने बोला ऐसा, ये एक्सपेंसिव टाइम है और ये टेंशन का समय है, नॉट ए गुड डे। चंद्र गुरु की युति मतलब ये एक्सपेंसिव और खर्चे का टाइम। 8 सितंबर शनि चंद्र का युति और चंद्र राहु का प्रतियुति, आपके लग्न पर पूरी नेगेटिविटी है। तो ये दिन भी मैं इसको भी 8 तारीख को भी बहुत अच्छा दिन बोल के नहीं इसको मान सकता हूँ। ये भी एक मानसिक तनाव का, आपके पास ज़्यादा काम, देखिए शनि लग्न में होता है तो आदमी को रिटर्न कम देता है, लो पे ऑक्यूपेशन में जोड़ता है, यानी कि इंक्रीमेंट नहीं देगा इस साल आपको जब तक शनि आपका, और नवंबर तक, जनवरी तक शनि आपके लग्न में है। ये आपको इंक्रीमेंट तक का काम, मतलब जो काम करवाएगा वो काफ़ी ट्रबल के साथ देगा, जवाबदारी बढ़ाएगा और पैसा कम देगा। शनि का ये गुण है। फिर गणेश विसर्जन 12 सितंबर, देखिए आपके कुंडली में अगर जो मंगल 12 में है, 12वें स्थान में है,
8वें स्थान में है, चौथे स्थान में है या लग्न में है, तो ये अशुभत्व है। तो गणपति में गणेश चतुर्थी देखिए 2 सितंबर से पूरा ये गणपति का दिन है, गणेश जी का दिन है। 2 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक का गणेश विसर्जन है। देखिए 12 सितंबर को गणपति का साधना करते रहने से गणेश साधना लाभदायक रहेगा, आपका मंगल का नेगेटिविटी कंट्रोल में रहेगा। 14 सितंबर सूर्य चंद्र का प्रतियुति सिंह और कुंभ में, 9 और तृतीय में, ये भी लकी डे है, भाग्य में अपोजिशन है। दिस विल बी ए गुड डे। शनि राहु का प्रतियुति देखिए 15 और 16, ये भी एक मानसिक दबाव है। मैरिज लाइफ के लिए कोई डिसीजन हो, ये 15 और 16 सितंबर भी थोड़ा मानसिक प्रतियुति आपको नेगेटिविटी देगा। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम इस दिन सुनते हैं तो भी अच्छा है। शनि राहु का ये श्रापित योग है, रिमेंबर दिस, शनि राहु का श्रापित दोष है और वो आपके लग्न में और सप्तम में हुआ है। मैरिज लाइफ में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो भगवान की कृपा समझिए, और अगर है तो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, विवाद में नहीं पड़िएगा। सप्तम स्थान का राहु को पास होने देना है। लग्न का शनि थोड़े ही टाइम में अलग हो रहा है। बुध का उदय भी जाने दीजिएगा, आपका सप्तमेश का उदय हो रहा है। देखिए सप्तमेश मतलब मैंने बोल रहा था मैरिज लाइफ के बारे में, सप्तमेश और कर्मेश बुध है, उसका भी उदय हो रहा है और बुध आपके कर्मस्थान में भी जा रहा है। यानी कि काम धंधे के लिए 28 सितंबर तक बहुत अच्छा समय साबित हो जाएगा ये आपके लिए। 11 सितंबर से 28 सितंबर भद्र योग का निर्माण हो जाएगा कर्मस्थान में, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। चंद्र गुरु का देखिए वृषभ और वृश्चिक राशि, ये प्रतियुति है, एक्सपेंसिव टाइम। ये गज केसरी योग हुआ है लेकिन पैसा हाथ में नहीं आएगा, आया हुआ पैसा एक्सपेंसिव के तौर पर वो चलता रहेगा आगे। 23 सितंबर चंद्र राहु का मिथुन राशि में युति और शनि चंद्र का प्रतियुति 23 तारीख, ये भी एक आपके जीवन में मानसिक तनाव देने वाला दिन साबित होगा। 23 सितंबर के दिन को भी मैं अच्छा नहीं मानता, मानसिक तनाव का दिन मान रहा हूँ। 28 सितंबर को सर्वपितृ अमावस है, मैंने बताया था। देखिए शनि राहु का श्रापित दोष भी है, आप विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते पानी में नारियल को बहाए तो ये अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये नेगेटिविटी शनि राहु का जो लग्न में आया हुआ शनि कर्मस्थान को देख रहा है, कर्मस्थान में कहीं ना कहीं से आपको ट्रबल देगा, तो केयरफुल रहिएगा। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चंद्र शुक्र की युति कन्या राशि में आपके 10th हाउस में, 10th हाउस में चंद्र शुक्र की युति। शुक्र मतलब देखिए बॉर्डर पर है शुक्र, चंद्र शुक्र का युति 29 सितंबर, शुक्र 3 अक्टूबर को बदल रहा है। कोई आकर्षण योग निर्माण कर रहा है आपके, कोई ना कोई लड़की वाला स्त्री वाला, स्त्री के प्रति, लड़की नहीं लेकिन स्त्री, कोई स्त्री के प्रति चंद्र और शुक्र का स्त्री के प्रति आकर्षण निर्माण होता है। और आप वेजिटेरियन है, धनु वाले, बेस आपका पूरा आध्यात्मिक है, इसकी वजह से देखिए आपका पूरा बेस खराब ना हो, ध्यान रखिएगा। सिर्फ मैंने बोला ऐसा कर्मस्थान में शुक्र 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक है, थोड़े आपके कैरेक्टर के लिए केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज वो ट्रबल में डाल सकता है। चंद्र बुध की युति आपके कर्मस्थान में, बुध है ही कर्मस्थान में और साथ में चंद्र भी आ रहा है, तो ये आपके कर्मस्थान के लिए कहीं ना कहीं से अच्छा दिन साबित होगा। व्यापार, बुध माने व्यापार हुआ, कर्मस्थान में ऑलरेडी बुध है ही और साथ में चंद्र भी आ रहा है, तो व्यापार के लिए कहीं ना कहीं नई आइडिया के लिए दिन अच्छा रहेगा 30 सितंबर का। मैंने जो नेगेटिव पॉइंट दिए डेज मार्क किए उसमें दूसरे दिन और भी बताया। अगर वैवाहिक जीवन में ट्रबल है तो 15, 16 और 23 सितंबर भी थोड़ा मानसिक दबाव का रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए पर्टिकुलरली, और ऐसे जगह से आप गुजर रहे हैं थोड़े केयरफुल रहिएगा। 8 सितंबर, 15, 16 सितंबर और 23 सितंबर मैरिज लाइफ पे कोई नेगेटिविटी का दबाव है तो ये दिनों को थोड़े केयरफुल रहिएगा। ज़्यादा उस दिन को समस्या को सुलझाने के प्रयत्न नहीं करिएगा, कोशिश नहीं करिएगा। ये महीना धर्म का सफर है, आप रिलीजियस सफर, आपका धर्म स्थान में बड़े बहुत सारे ग्रह आपको कोई लकी ऑफर भी दे सकते हैं, बट केयरफुल रहिएगा। ये अगर आपको बड़ा भाग्य में कोई बहुत बड़ा चांस देता है, देखिए प्लेनेट कर्मस्थान लग्न में शनि आया हुआ कर्मस्थान को आस्पेक्ट कर रहे हैं, लग्नेश 12 में है, कहीं ना कहीं चीटिंग जैसा माहौल ना हो जाए, केयरफुल रहिएगा। लग्नेश का 12वें स्थान में जाना, कभी कभार जो वर्बली हमने किसी की जामीन दे दी, किसी की गारंटी दे दी तो भी ट्रबल कर देता है। लग्नेश का 12 में जाना, किसी का भी गारंटर नहीं बनना है। जब तक लग्नेश आपका 12 में है किसी के गारंटर नहीं बनिएगा। 12वां गुरु अचानक
मुसीबत में डाल सकता है। 12वां गुरु अभी 2 महीना और है, देखिए नवंबर में बदल रहा है, सितंबर और अक्टूबर 2 महीना और है। ये 8-10 महीने के दौरान हॉस्पिटल का सफ़र नहीं हुआ हो तो ईश्वर की कृपा है, क्योंकि लग्नेश 12 में हो और हॉस्पिटल का सफ़र ना हो, ये नहीं हो सकता। आध्यात्मिक सफ़र होता है। और दूसरी बात कि जो फॉरेन में जो लोग हैं और वो अगर पीआर के लिए कोशिश कर रहे हैं, लग्नेश उनका 12वें में है इस वक्त, तो उनका पीआर का काम बहुत अच्छी तरीके से हो कर सकते हैं। पीआर का मतलब परमानेंट रेसिडेंसी का काम लग्नेश 12 में। ये 12वां स्थान जो है फॉरेन लैंड है। ये छोटा सफ़र, ये बड़ी सफ़र, फॉरेन, और ये फॉरेन 1 2 3 4 फॉरेन लैंड 12वां स्थान है। लग्नेश का 12वें स्थान में जाना, अगर जो आप धनु लग्न है तो फॉरेन में आपका घर बनने का योग बनता है। जो लोग फॉरेन में है वो अपना घर भी बना सकेंगे और पीआर उनको अप्लाई किया होगा तो पीआर भी मिल जाएगा। सेजिटेरियस बस सिर्फ उसी मामले में प्रेजेंटली लकी है, अगर जो वो बर्थ प्लेस पर नहीं है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ कमेंट लिखिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।